जो रिलेशनशिप गैर बराबरी में, जहां आप कंफर्टेबल ना फील करें, जहां आप ऐसा ना फील करें कि ये रिलेशनशिप से हमको सुख मिल रहा हो, उल्टे आपको दुख मिले और उल्टे आपको प्रताड़ना और बहुत ही सफोकेशन, घुटन महसूस हो जिस रिलेशनशिप से, तो उस रिलेशनशिप में कैसे आप पहले ही पहचान लेंगे और उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसी को मैंने प्रेग्नोसिस कहा है। ये मेडिकल टर्म है एक। प्रेग्नोसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, उसमें वो चीज़ जन्म लेने वाला है, तो उसको कैसे जाना जाए, मतलब इट इज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कोई रिलेशनशिप, एक टॉक्सिसिटी जो है, विषैलेपन से वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, उसको कैसे जानेंगे, इसी को मैंने प्रेग्नोसिस कहा है। और प्रोग्नोसिस कहा जाता है किसी बीमारी का उसके पहले से। एक होता है डायग्नोसिस कि बीमारी का बाद का जांच परख करना, एक होता है कि पहले ही पूर्व लक्षण के आधार पे, तो उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। एक है डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। अब प्रेग्नोसिस मतलब होता है प्रेगनेंसी का खासकर जो जांच किया जाता है, यानी जन्म के पूर्व ही जांच लेना कि है कि नहीं। तो कैसे एक रिलेशनशिप को आप जानेंगे कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है कि नहीं, तो इसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे किसी रिलेशनशिप में। तो इसके पहले कोई भी रिलेशनशिप अपने आप विषैला या टॉक्सिक या उत्पीड़न भरा नहीं हो जाता है। जिस पार्टनर के साथ आप उस रिलेशनशिप में हैं, और ये रिलेशनशिप सिर्फ स्त्री पुरुष से भी आगे जाके दोस्ती का एक रिलेशनशिप, किसी से आपका दोस्ती है, वो भी टॉक्सिक हो सकती है, वो आदमी भी आपको परेशान कर सकता है। तो कैसे आप जानेंगे कि ये टॉक्सिक है, तो उस आदमी को जानना होगा। रिलेशनशिप को अपने आप विषैला नहीं होता है, उसका आपका पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो उसको विषैला बनाता है। इसलिए उस आदमी के बारे में जानना, ऐसे टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचानेंगे, तो इसका जानकारी जरूरी होता है। तो इसको लेकर टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचाना जाए, तो इस पे अमेरिका में खासकर बहुत खोज हुआ है, बहुत लोगों ने लिखा है। और हालांकि उसका सीमा है, लिमिटेशंस है, फिर भी उपयोगी है क्योंकि वो बड़ा सिंपल है समझने में। लेकिन उसकी सीमाएं हैं, उससे आपको सारे आपके प्रश्नों के और आपकी समस्याओं के उत्तर वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सिंपलिस्टिक है, बहुत ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच है वहाँ, एक सरलीकृत मॉडल है। फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं और उससे आपको ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वो किताब है लिलियन ग्लास की, वो किताब है लिलियन ग्लास की किताब है, और उस किताब का नाम है टॉक्सिक पीपुल, 10 वेज ऑफ डीलिंग विथ पीपुल हु मेक योर लाइफ मिजरेबल। तो ये किताब लिलियन ग्लास ने लिखी है, और ये किताब जो है आपको बताती है कि कैसे कैसे लोग टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं, और इन लोगों से आपको बचना है। तो इसमें बहुत तरह से, सैकड़ों तरह के टॉक्सिक विषैले लोगों के बारे में इस किताब में, ये जो लिलियन ग्लास की किताब है उसमें बताया गया। और ये लोग आपके लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं, दयनीय बना देते हैं। तो सबसे पहले पहला लक्षण है ऐसा आदमी जिससे बचना है आपको, जो टॉक्सिक बना सकता है एक रिलेशनशिप, बल्कि बनाएगा ही, वो है नार्सिसिस्ट। तो किसी भी नार्सिसिस्ट या आत्ममुक्त व्यक्ति से आपको बचना चाहिए। आत्ममुक्त व्यक्ति निश्चित रूप से किसी रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने हितों, अपने स्वार्थ से, जय भीम गोपाल कृष्णा जी, अपने हितों से वो कंसर्न होता है। तो जो आदमी आत्ममुग्ध हो, नार्सिस्ट हो, सिर्फ अपनी बात करे, जिसकी भाषा में सिर्फ मैं आए कि मुझे ऐसा कर देना, मुझे वैसा कर देना, तो ऐसे आदमी को आप पहचान सकते हैं। वो आदमी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक विषैले रिलेशनशिप को आपके तरफ ले जा सकता है। और एक आत्ममुक्त आदमी को पहचानना बहुत आसान है। एक आत्ममुग्ध आदमी को आप उसकी भाषा से पहचान सकते हैं। एक आत्ममुग्ध आदमी हो सकता है पहली तो आत्ममुग्ध व्यक्ति भी दो टाइप के हैं। एक तो एकदम ओभाट होते हैं जिसको पहचानना बहुत आसान है, और हम सारे लोग पहचान लेते हैं वैसे व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा करता है, सिर्फ अपनी तारीफ मैंने वो कर दिया, उसमें एक बड़ बोलापन होता है ऐसे व्यक्ति में। जय भीम सुभी। तो
ये जो बड़बोलापन होता है ऐसे व्यक्ति में, उससे आप उसको पहचान सकते हैं। ऐसा आदमी फ्लेम्बॉयंट होता है और वो आपको अपनी बड़ाई किए जाएगा, अपनी बड़ाई किए जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत माहिर होते हैं, अपने सही चेहरे को छुपा लेते हैं। अगर सच इतना ही जग जाहिर होता है, चेहरे पे लिखा होता है, तो आदमी धोखा ही नहीं खाता। कोई आदमी ऐसे टॉक्सिक, विषैले, उत्पीड़न भरे ऑपरेसिव रिलेशनशिप का शिकार ही नहीं होता। तो लोग अपने चेहरे छुपा लेते हैं। तो इसका उपाय ये है, इसी कारण से मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप पर पक्का मोहर लगाने का जो है, हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। गो स्लो। जब भी रिलेशनशिप की बात आए तो आपको धीमा थोड़ा चलना चाहिए। वहां जल्दीबाजी करना है कि आज मिले या कल दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया और चट 5-6 महीने के अंदर शादी भी कर लिया। तो अक्सर इसमें 90% ये जो लव एट फर्स्ट साइट वगैरह ये सब रूमानी बातें हैं, फिल्मी बातें। व्यवहारिक जीवन में इस तरह की हड़बड़ी से आपको घाटा ही लगेगा, मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। तो आपको किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको हड़बड़ी में डालता है कि भाई तुमको हमसे शादी करना है तो 3 महीने के अंदर कर लो, नहीं तो मुझे भूल जाओ, तो इस तरह के जो दबाव बनाए, आपको जल्दीबाजी में डाले, तो ऐसा आदमी टॉक्सिक है। यानी दूसरी पहचान टॉक्सिक आदमी है, वो सेल्समैन की तरह होता है। आपको बार बार बोलता है कि स्टॉक खत्म हो जाएगा, आप जल्दी ले लो, नहीं तो सारा कुछ वो खत्म हो जाएगा। वो आपको इस तरह से अपने आप को दुर्लभ व्यक्ति बोलता है और आपको डराता है कि तुम कुछ खो दोगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास में रहने की जरूरत है। जो व्यक्ति भी आपको इस तरह से दबाव, जल्दीबाजी में होने का कि जल्दी से जवाब दो, हाँ या ना बोलो, कुछ भी बोलो जल्दी जवाब दो, यस और नो, तो इस तरह से जो जल्दीबाजी में आपको बारे, तो वो आदमी टॉक्सिक है। उस आदमी से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। इसलिए रिलेशनशिप में बहुत हड़बड़ी से काम नहीं लेके एक संतुलित गति के साथ, एक पेस के साथ चलना, टू गो स्लो, वो ज्यादा आपके लिए हितों में होता है। क्योंकि क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग, सारे लोग बुद्धिमान, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग समझते थे ये बेवकूफ था, इमोशनल फूल था, इसलिए आदमी ठगा गया और ऐसे रिलेशनशिप का शिकार हो गया। तो वैसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति बुद्धिमान है। आदमी रिलेशनशिप में एक मैच्योर्ड एज में ही जाता है। हम लोग तो 16-17 साल तक पढ़ते लिखते रहते हैं, 20-21 साल तक पढ़ते लिखते रहते हैं। या 16 साल का भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है कि उसको कुछ अक्ल ही नहीं। हम लोग मनुष्य में जन्म लेते हैं और मनुष्य का विकास काफी से होता है। मनुष्य होमोसेपियंस यानी इंटेलिजेंट प्राणी है। उसका नाम ही है होमोसेपियंस, दिमाग वाला प्राणी। तो उसको दिमाग होता है। तो शायद ही दिमाग की कमी की वजह से कोई इसके होता है। जैसे आज कोई भी वायरस एक कंप्यूटर को अटैक करता है, तो इसकी वजह से नहीं कि उसमें एंटीवायरस नहीं है। आज एंटीवायरस प्रीलोडेड आता है। कोई भी कंप्यूटर खरीदेंगे और उसमें कोई सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले से उसमें एंटीवायरस है। तो आज किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो इसलिए नहीं कि उसमें एंटीवायरस नहीं है, उसका कोई इम्यूनो सिस्टम नहीं है। आज कोरोना, हाँ, किसी को कोरोना कोविड हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें इम्यूनो सिस्टम नहीं है। इम्यूनो सिस्टम है, लेकिन वो इम्यूनो सिस्टम सफिशिएंटली इंटेलिजेंट नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। तो होता क्या है कि हमारा भी बुद्धिमान हम होते हैं। बहुत बुद्धिमान आदमी को देखा गया है कि वो ठगा गया और एक दूसरे रिलेशनशिप में चला गया। बल्कि बुद्धिमान आदमी ज्यादा चले जाते हैं, मेरा जैसा अनुभव है। तो वो जो आदमी होता है, जो आपको इस तरह से ठग टाइप का आदमी होता है, जो इस तरह के रिलेशनशिप में अपने स्वार्थ के लिए आपको खींचता है, तो वो कैसे आपके बुद्धिमान, आपके वाइज होने के बावजूद कैसे आपको ठग लेता है। तो वो उसकी टेक्निक ये होती है कि उसका पहला अटैक होता है कि जो आपका रेशनल फैकल्टी, जो सोचने समझने की एक फैकल्टी आपके दिमाग में एक होता है, जो बुद्धि संगत, बौद्धिक सोचने का, विवेक करने की एक जो क्षमता होती है,
तो पहला अटैक आपकी उसी क्षमता पे वो करता है। उसका पहला अटैक होता है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, योर मेंटल फैकल्टी इज इंटैक्ट, तब तक वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता, आपको किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं डाल सकता है। अगर डाल भी दिया तो लंबे समय तक आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रख सकता है, अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है। तो उसका पहला प्रयास होता है कि आपको वो बुद्धि को काम करने से रोक दे। और इसीलिए ऐसे लोग बड़े सूफियाना किस्म के होते हैं, सूफी किस्म के होते हैं। मैं इस लिहाज से सूफी किस्म का बोल रहा हूँ कि सूफी के आने में आता है, आप देखेंगे जितने सूफी कवि हैं, जैसे बुल्ले शाह, तो बुल्ले शाह बोलता है कि पोथी पढ़िया, दिल को तो कभी पढ़िया ही नहीं। मतलब उसमें जोर होता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ऐसा ऐसा होता है कि वो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी कि पढ़ना लिखना ठीक नहीं है, बुद्धि से, अरे दिल से काम लो, दिमाग से नहीं। दिमाग वाला तो रूखा आदमी होता है। यानी बुद्धि और दिमाग को हमेशा डेमोरलाइज करना, उसको नीचा ठहराना, और बुद्धि को बोलना कि ये अच्छी चीज नहीं होती है, दिल से काम लेना चाहिए, फीलिंग्स की हमेशा बात करना। और आपके बुद्धि को, तो आप धीरे 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 क्या होता है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि के ही समझने लगते हैं। यानी वो किसी तरह आपको प्रेरित करता है कि आप अपने बुद्धि से काम न लें। और जैसे ही आप बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, तो आपका उस रिलेशनशिप पे कंट्रोल हट जाता है। वो आदमी आपको गुलाम बना रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप नहीं समझ पाते, आपका शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है। आप प्रेम में डूबे होते हैं, समर्पण में, कि नहीं इसके लिए सब कुछ कर देना है, इसके लिए प्रेम में तो सब शीश दे के भूई धरे, ऐसा ऐसा आदर्श और काल्पनिक रूमानी बातें, रोमांटिक थी, वो आपको सारा चीज नहीं। सही संजीव कुमार ने बोला, जय भीम। भगवान से बड़ा भक्त को इसलिए स्थान दिया है क्योंकि जो आदमी इस टाइप का है उसको ग्लैमराइज करते हैं। एक बुद्धू टाइप का आदमी, इमोशनल आदमी को बड़ा ये ग्लैमराइज करते हैं, उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, ताकि आदमी इसी तरह का बनने का प्रेरित हो। आदमी बुद्धि, जो बुद्धि से काम लेता है उसके पीछे ये डंडा लेके पड़ जाते हैं कि अरे बड़ा बुद्धिवादी है, ये गलत आदमी है। यानी बुद्धिवाद को, सोचने समझने को, तर्क करने को बड़ा हेय दृष्टि से देखा गया है। आप देखिएगा कबीर साहब का भी बड़ा मजाक उड़ाता है ये तुलसीदास, कि मुड़ मुड़े भड़े सन्यासी, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखता है उनके बारे में। क्यों? क्योंकि वो तार्किक बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई मछली पानी में रहती है, या तुम बोलते हो कि गंगा में होने से स्वर्ग मिल जाता है, तो मछली तो दिन रात गंगा में रहती है, उसको स्वर्ग क्यों नहीं मिलता है? तो ये तार्किक बातों से आपको विरत करते हैं। तो पहला ये रिलेशनशिप से बचने का तरीका ये है कि कोई भी, जब आपको बहुत ओवरली सेंटिमेंट बुरी चीज नहीं है, ये सेंटिमेंट, ये जो दिल और दिमाग की बाइनरी है, गलत है। आदमी प्यार में भी बुद्धि लगाता है और बुद्धि में भी भावना शामिल रहती है, दोनों घुले मिले रहते हैं। जिसको एक क्या नाम है उसका, जॉर्ज लुकाच ने बोला कि फीलिंग दी थिंकिंग एंड थिंक द फीलिंग। उसने बोला जो हम लोग फील करते हैं उसको थिंक करना चाहिए, और जो हम लोग थिंक करते हैं उसको फील करना चाहिए। तो जब तक ये डायलेक्टिकल वे ऑफ आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कि आप जो महसूस करते हैं उस पर सोचिए, जो महसूस करते हैं तुरंत उस पर एक्ट मत करिए। कोई बड़ा लुभावना लगा, आकर्षक लगा और उससे संबंध बना बैठे, आप एक टॉक्सिक रिलेशन बना बैठे, तो ये सही नहीं है। फीलिंग पे भी सोचिए, और सोचने, अब जो सोचते हैं उसको भी फील कीजिए, क्योंकि सोचने को अगर फील नहीं कीजिएगा तो सोचना मेटाफिजिक्स बन जाएगा, वहीं तक रह जाएगा। तो इसलिए ये जो आदमी आपको इकहरा बनने को प्रेरित करता है कि बहुत इमोशनल हो जाओ, तो समझ लीजिए कि वो आदमी आपको मूर्ख बना रहा है, ठगने जा रहा है, वो चाहता है कि आप उसके गुलाम बन जाए। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक ये भी विशेषता होता है कि उसमें बराबरी नहीं होती। तो उससे भी उस रिलेशनशिप को, कि एक आदमी डबल स्टैंडर्ड रखे, आपको चाहे कि हमेशा आप उपलब्ध रहें, और खुद को वो हमेशा उपलब्ध नहीं हो तो बोले कि मुझे बहुत जरूरी काम था, मुझे ये था वो था। तो इस तरह का गैर बराबरी जहां पर भी देखिए, या
कहीं भी आप पर रोक टोक लगाए कि भाई तुम दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, और खुद दसियों लोगों से संबंध बनाए, बोले कि अरे सोशलाइजिंग है, ये मेरा सोशल सर्किल है, हमको पर्सनल स्पेस चाहिए, यानी अपने लिए पर्सनल स्पेस। तो ये जो टॉक्सिक आदमी होता है उसकी पहली विशेषता होती है कि वो डबल स्टैंडर्ड होता है, वो बराबरी में विश्वास, अपने लिए उसके लिए अलग स्टैंडर्ड होते हैं और दूसरों के लिए अलग। तो ऐसा जब भी देखें कि इस तरह से आपका पार्टनर जिससे आप संबंध में, रिलेशनशिप में ऐसा कर रहा है, तो आप निश्चित समझ लें कि वो आदमी टॉक्सिक है, विषैला है, उत्पीड़न भरा है। वैसे आदमी से कठोरता पूर्वक मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी हम जान जाते हैं, जो भावना का मामला बड़ा खतरनाक होता है। जितना बोल देना मेरे लिए आसान है कि भाई ये रिलेशनशिप को छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जब हमको मालूम भी चल जाता है तो हम लोग उसको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है कि संसर्गात संजायते काम, साथ साथ रहने से आप इंटरेक्ट करते हैं। यही हम लोग भूल कर बैठते हैं कि भाई चलो इस रिलेशनशिप में है, जैसे ही पता चलेगा तो उसको फिर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। आप जब एक रिलेशनशिप में 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल जब रह लेते हैं, तो फिर उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप मुक्त नहीं हो पाते। एक एलेजियंस हो जाता है, आपको एक लगाव हो जाता है। और जो हम समझते हैं कि हमारा मन, हमारी भावनाएं पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, मैं पूरी तरह से रेशनल प्राणी हो सकता है, ये गलत है। सर्टेन अमाउंट ऑफ इरेशनलिटी हमेशा मनुष्य के अंदर रहता है। मनुष्य के अंदर इंस्टिंक्ट भी होता है। मनुष्य के अंदर सिर्फ रेशनलिटी नहीं होती है, इंस्टिंक्ट से, एनिमल इंस्टिंक्ट भी होते हैं मनुष्य के अंदर, जिससे वो प्रचालित होता है, जो उसके कॉन्शसनेस से इंडिपेंडेंट होता है। आप जो सोचते हैं वही कर पाए तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब किसी आदमी से देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि पता नहीं, एक ऐसे ऐसे शेर हैं कि दिल उसी जालिम पे मरता जाए।